अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी की सियासत में रावण और दुर्योधन के डीएनए पर एक जंग छिड़ गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा था कि बांटने वाले लोगों में रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है और इस पर विरोधी दल भड़क गए। इसे अपने ऊपर किया गया सियासी हमला बता डाला। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने बीजेपी का अहंकार तोड़ा है, इसलिए वो छटपटा रही है। दीपावली पर राम और रावण के प्रसंग का जिक्र आया तो सियासतदानों ने भी किरदार तलाश लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रेता का जिक्र कर कलयुग के रावण की पहचान बता डाली। जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को विरोधी दलों ने सीधे खुद पर हमले से जोड़कर देखा। समाजवादी पार्टी ने कहा, हमने बीजेपी का अहंकार तोड़ा, इसलिए वो छटपटा रही है। तो कांग्रेस ने कहा, बांटने का काम तो बीजेपी का है। माहौल गरमाया तो बीजेपी ने कहा कि ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पीडीए देश में हो रहे चुनाव में और उत्तर प्रदेश में हो रहे बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है और ये हार की छटपटाहट है जो और बढ़ेगी जब चुनाव और नजदीक आएगा, जब रिजल्ट सामने आएगा। समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। कहीं कोई बांट नहीं रहा है, कहीं कोई आपस में लोगों में मतभेद नहीं करता। मतभेद का काम का जो पूरा काम है वो भाजपा करते हैं, विशेष रूप से योगी जी करते हैं। पावर के लिए काम हुआ है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, सोसाइटी समाज के लिए काम करती है। सिर्फ यूपी ही नहीं, सीएम योगी के डीएनए वाले बयान की गूंज देश भर में सियासी हलचल मचा रही है। आदरणीय योगी जी ठीक ही कह रहे हैं। जो बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं, दंगा फसाद उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं, उनके अंदर तो दुर्योधन का, रावण का, दुशासन का ही डीएनए है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।